आइसोट्रॉपिक क्या होते हैं, जिसमें my material is having same properties in all direction. Anisotropic मतलब material is having different properties in different direction. Right, I was explaining this. ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या क्या? फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरा एक मटेरियल है, ठीक है, ये आइसोट्रॉपिक है, ये एनाइसोट्रॉपिक है। अगर ये आइसोट्रॉपिक मटेरियल है, तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाऊं, तो उसकी अगर डेंसिटी, सपोज डेंसिटी उसकी x है, x मतलब कोई भी यूनिट, और अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में जाऊं, इफ आई मूव्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, व्हेन आई मूव्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, उसकी डेंसिटी क्या होगी? x ही रहेगी। अगर मैं डायगोनल डायरेक्शन में जाता हूँ, आई मूव इन डायगोनल डायरेक्शन, जब भी डेंसिटी क्या रहेगी? x। मतलब मैं कैसे भी मूव करूँ, डेंसिटी क्या रहती है? सेम रहती है। डेंसिटी, नॉट ओनली डेंसिटी, इवन रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल टर्म पढ़ा है आपने 11th 10th में, रेजिस्टिविटी, राइट? रेजिस्टिविटी भी सेम रहेगी। वैसे ही उसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है, जो थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन भी सेम रहेगा। इसका मतलब क्या है? अगर कोई स्क्वायर शीट ली मैंने, अगर इसका ये लेंथ 80 सेंटीमीटर है और इसका ब्रेथ 80 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है, राइट? अगर वो आइसोट्रॉपिक है, सपोज मैं उसको हीट देता हूँ, उसका डेल्टा टेम्परेचर बढ़ता है, राइट? दिस राइज इन टेम्परेचर। अगर वो आइसोट्रॉपिक है, तो लेंथ ऑफ ब्रेथ इक्वली इंक्रीज होगा। ये भी कितना हो जाएगा? अगर 100 होता है हीट होके, तो ये भी 100 होगा। लेकिन जब एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल होता है, व्हेन वी हैव एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल, सपोज मैंने उसको हॉरिजॉन्टली उसकी प्रॉपर्टीज देखी, इफ आई सी प्रॉपर्टीज हॉरिजॉन्टली, सपोज उसका डेंसिटी x है, जब मैं वर्टिकली देखूंगा उसकी प्रॉपर्टीज, इफ आई सी वर्टिकली, क्या होगा? उसका डेंसिटी y हो जाएगा। अगर डायगोनली देखूंगा, उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा? z हो जाएगा। सर नॉट ओनली कोएफिशिएंट विद ऑफ दिस, थर्मल इवन एक्सपेंशन। रेजिस्टिविटी, इवन जो रेजिस्टिविटी है, सर रेजिस्टिविटी विल आल्सो बी डिफरेंट। एक्सक्यूज मी सर, उसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन भी, उसका थर्मल एक्सपेंशन भी डिफरेंट होगा। ओके, सपोज एक शीट है, उसकी लेंथ 80 सेंटीमीटर है, उसकी ब्रेथ 80 सेंटीमीटर है, उसको मैंने हीट किया। जब मैं हीट करूंगा तो क्या होगा? व्हेन आई हीट इट, बिकॉज इट इज एनाइसोट्रॉपिक, उसका इक्वल एक्सपेंशन नहीं होगा। सपोज उसकी लेंथ 100 हो गई, उसकी ब्रेथ कितनी होगी? 90 होगी। ये 80 से 100 हो गया, ये 90 हो गया। मतलब क्या? लेंथ ज्यादा बड़ा है, ब्रेथ, हाइट और ब्रेथ वीकेंड से लेंथ ज्यादा बड़ा है, ब्रेथ कम बड़ा है। दैट मीन्स ये मटेरियल क्या है? एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल। ये किसका एग्जांपल है? एनाइसोट्रॉपिक का एग्जांपल होता है वुड। इसका होता है ग्लास, क्रिस्टल्स, डायमंड। These are all example of isotropic.
ओके, यहाँ तक कितनों को आ रहा है समझ में? हाउ मेनी ऑफ यू कुड अंडरस्टैंड टिल हियर? यस सर। आया समझ में? चलो आया बच्चों को समझ में। अब देखो, अब हम इसका निकालते हैं हाउ एक्सपेंशन अफेक्ट्स दिस मटेरियल। पहले मैं आइसोट्रॉपिक की बात करता हूँ। सपोज मेरा ये मटेरियल था, उसका लेंथ L था, ब्रेथ भी था। उसको मैंने हीट किया, तो क्या होगा? लेंथ इंक्रीज होगा, एक्सक्यूज मी सर। राइट? उसका ब्रेथ भी इंक्रीज होगा, थोड़ा वो एक्सपेंड होगा। अब जो न्यू लेंथ है दैट इज Ln, तो न्यू ब्रेथ है दैट इज Bn। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया है चेंज इन लेंथ Ln इज इक्वल टू L 1 प्लस अल्फा डेल टी। सोहेल इज सेइंग मी समथिंग। तो मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी, बोलो सोहेल। सर बोल। सर ये कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या है सर? अच्छा, आप कब से बोल रहे हो? एक्चुअली मेरे को ना आवाज नहीं आ रही थी, आप टाइप कर दिया करो। देखो, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन मतलब लेंथ इंक्रीज करना। आपको बताया था अल्फा, मैंने अल्फा। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बताया था कि नहीं? यस सर। अब देखो लीनियर एक्सपेंशन, अब देखो मैंने आपको तीन ट्रिक बताया था। देखो, लीनियर एक्सपेंशन होता है, सिर्फ एरियल और सुपरफिशियल एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। लीनियर एक्सपेंशन में हम क्या लेते हैं? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। वो क्या? अल्फा। एरियल में क्या होगा? एरिया इंक्रीज हो रहा है तो कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। उसको क्या बोलते हैं? बीटा। फिर होता है कोफिशिएंट, अब इसमें 3 डायमेंशन है तो क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? गामा। अब देखो अल्फा, सी रिमेंबर बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। आई विल एक्सप्लेन व्हाई। मैं यही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये तीनों अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं? अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं? अल्फा बीटा गामा तीनों मिला के क्या होते हैं? कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन। आया सोहेल समझ में? यस सर। ग्रेट, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब मैंने आपको बताया था लेंथ इज इक्वल टू, न्यू लेंथ इज इक्वल टू L1 प्लस अल्फा डेल टी। याद है कि नहीं? वैसे ही ब्रेथ, न्यू ब्रेथ इज इक्वल टू व्हाट? B प्लस B1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। मैंने ऑब्जेक्ट को हीट किया, डेल्टा टी क्या है? चेंज इन, डेल्टा टी क्या है? चेंज इन लेंथ, चेंज इन टेम्परेचर, सॉरी, राइट? अल्फा इज व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ thermal, or we can say linear expansion, coefficient of linear expansion. अब देखो लेंथ लीनियरली बढ़ रहा है, पूरा ये लेंथ बढ़ेगा, राइट? ये पूरा लेंथ इंक्रीज हो रहा है और ये पूरा ब्रेथ इंक्रीज हो रहा है, लेकिन दोनों का क्या होगा? लीनियर एक्सपेंशन, राइट?
एल एंड बी क्या, लेंथ एंड ब्रेथ। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 और 2 को। जब मैं 1 और 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ क्या होगा, एल एन बी एन इज इक्वल टू एल बी 1 प्लस अल्फा डेल टी का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, एरिया न्यू एरिया इज इक्वल टू न्यू एरिया इज इक्वल टू ओल्ड एरिया, राइट। एल इंटू बी ओल्ड एरिया, एल एन बी एन न्यू एरिया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर plus 2ab. Now what we consider that L alpha is very small. तो अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल। अगर वेरी स्मॉल है तो क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। उससे क्या होगा, उससे मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, सी ए एन इज इक्वल टू ए 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। मैं 2 अल्फा को क्या मान लेता हूँ, 2 अल्फा इज इक्वल टू बीटा, where beta is equal to what, coefficient of areal expansion। फाइनली आ जाएगा हमारा ए एन न्यू एरिया इज इक्वल टू ओल्ड एरिया 1 प्लस बीटा डेल टी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अगर इसको ओपन करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ए बीटा डेल टी। ए एन माइनस ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए लेफ्ट साइड ले जाऊंगा तो क्या होगा, चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया इज इक्वल टू एरिया बीटा डेल टी। दिस सेकंड इक्वेशन। अगर आप कंपेयर करोगे तो सेम है, लीनियर एक्सपेंशन का याद है कुछ, एल एन इज इक्वल टू एल 1 प्लस अल्फा डेल टी, याद है, और चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ अल्फा डेल टी। देखो दोनों सेम है, दिस टू, ये वाला इसके सेम है और ये वाला इसके इक्वल है। हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, कितनों को आ रहा है समझ में, वेरी गुड, सबको आ रहा है, ग्रेट, यस, आई गिव यू 1 मिनट। आपकी आवाज नहीं आ रही। वेट कर रहा हूँ, he told sir wait for 1 minute। चले सर कौन, कौन? चले आगे, चलो ग्रेट ग्रेट। तो ठीक है, अभी मैंने आपको बताया, आइसोट्रॉपिक बताया, राइट। अब एनाइसोट्रॉपिक देखते हैं। एनाइसोट्रॉपिक ज्यादा टफ नहीं है। अब देखो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, आप हीट करोगे क्या होगा, एक्सपेंड होगा, लेंथ कुछ बढ़ेगा, एल होगा, ब्रेथ कुछ बढ़ेगा,
बी एन होगा, राइट। एल एन बढ़ेगा, एल एन बढ़ेगा, बी एन बढ़ेगा। देखो अब देखो इसमें डिफरेंस क्या होता है, एल एन इज इक्वल टू एल 1 + अल्फा 1 डेल्टा टी एंड बी एन इज इक्वल टू बी 1 + अल्फा 2 डेल्टा टी। अब देखो इसमें अल्फा 1 अल्फा 2 अलग है, क्यों? बिकॉज इट इज एनाइसोट्रॉपिक। देखो अल्फा 1 इज इन एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड अल्फा 2 इज फॉर वर्टिकल डायरेक्शन। मैंने आपको बताया जब एनाइसोट्रॉपिक होता है तो हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी चेंज होती है। अल्फा 1 इज फॉर चेंज इन लेंथ, मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का, ये लेंथ चेंज होने का, राइट। एंड अल्फा 2 इज फॉर वर्टिकल डायरेक्शन, हाइट, ब्रेथ या हाइट चेंज होने का। कितनों को आ रहा है समझ में? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? आ रहा है? अब देखो एल एन बी एन क्या होगा, एल एन बी एन विल बी इक्वल टू एल इंटू बी 1 + अल्फा 1 डेल टी इंटू 1 + अल्फा 2 डेल टी। प्रोडक्ट कर दो, एल एन बी एन इज इक्वल टू, अब देखो एल एन बी एन क्या होगा, न्यू एरिया ए एन, ए एन इज इक्वल टू एल बी क्या हो जाएगा ए, इसको सॉल्व करो, 1 + अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा टी स्क्वायर प्लस अल्फा 1 + अल्फा 2 डेल्टा टी। अब देखो अल्फा 1 इज वेरी स्मॉल, alpha 2 is very small, then what is alpha 1 alpha 2? very very small। तो क्या हो जाएगा, a n is equal to a 1 + alpha 1 + alpha 2 delta t, right? this is first equation। अगर ऐसी मैनिपुलेट करके थोड़ा सॉल्व करोगे ब्रैकेट खोल के, डेल्टा a will be equal to, डेल्टा a क्या होगा, डेल्टा a will be equal to a alpha 1 + alpha 2 delta t। See if it is isotropic, अभी for anisotropic, this is for anisotropic। अगर आइसोट्रॉपिक होता तो क्या हो जाता, अल्फा 1 becomes equal to अल्फा 2, so a n becomes equal to a 1 + 2 अल्फा del t, वही हो जाएगा, राइट? सेम चीज इट becomes। अब now here beta is equal to what, here beta is equal to what, alpha 1 + alpha 2। beta is what, coefficient of areal expansion for anisotropic material। So my final reading becomes, final derivation, a n is equal to a 1 + beta del t, delta a is equal to a 1 + beta del t। लेकिन this beta is this alpha 1 + alpha 2, तो पुराना बीटा था, oh I forgot one, okay no problem। जो पुराना बीटा था, this is what, coefficient of areal expansion for isotropic material। कितनों को आ रहा है समझ में? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? आ रहा है? साहिल को आ रहा है, बाकियों को, सोहेल, आलोक, अन्वयी, सत्यम, शिवम, वेद, युगांश, आदिश, ग्रेट, सेम है, राइट? सेम है, ठीक है। मैं एक और, चलो एक सर्कुलर रिंग लेते हैं, सर्कुलर रिंग। ठीक है, ये फिल्ड है, राइट? ये सर्कुलर रिंग है। अब मैंने इसको हीट किया, सर ये वाला स्टेप समझाओ ना सर। कौन सा स्टेट?
कुछ नहीं किया, ये मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को, 1 into 1 1 अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा टी स्क्वायर, अल्फा 1 डेल्टा टी सर अल्फा 2 डेल्टा टी, अल्फा की कोई वैल्यू होती है क्या? अल्फा अल्फा 1 वन अल्फा अल्फा 2 टू दे की आर वैल्यू लीनियर होगी क्या कोई? एक्सपेंशंस, बीटा इज द एडिशन ऑफ बोथ। सर ये अल्फा 1 आपने क्या क्या है? लिखा? हाँ सर ये क्या लिखा आपने सर? अल्फा 1 अल्फा 2, भाई इनको मल्टीप्लाई किया है मैंने, 1 into 1 1 अल्फा 1 डेल्टा टी इंटू अल्फा 2 डेल्टा टी बिकम्स अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा टी स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे सर वो मल्टीप्लाई किया, आपने अल्फा लिखा था, मुझे लगा दूसरा लिखा नहीं इसलिए नहीं वही है। पूछा। सर इनकी वैल्यू क्या होगी सर अल्फा उल्फा की? देखो अल्फा की वैल्यू मटेरियल के हिसाब से डिसाइड होती है। तो देंगे क्या वो पेपर में? हाँ मैंने आपको दिखाया सर था अल्फा की वैल्यूज, ये देखो सर याद वो आ रहा टू है कुछ? बीटा, सर टू बीटा बताया था आपने। अब देखो अगर लेड का मटेरियल है पूरा, अभी देखो एग्जांपल, अगर लेड है, अगर मैं थिन रॉड लेता हूं तो इसमें अल्फा लूंगा, अल्फा बिकम्स व्हाट, अल्फा बिकम्स 29 into 10⁻⁻6। अब मैं शीट लेता हूं, शीट में क्या आ जाएगा, बीटा, बीटा क्या हो जाएगा इसका ट्वाइस, 58 into सर 10⁻⁻6। सर जब मटेरियल को हीट करके वो उसको एक्सपेंड करेंगे तो उसका अल्फा चेंज होगा ना, तो उसमें मतलब कौन सा अल्फा लेंगे फिर? वो देखो देंगे अल्फा क्या? चेंज होता है, अल्फा चेंज होता है तो एवरेज वैल्यू लेते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्फा। सर मतलब एवरेज में कैसे लेंगे, मतलब 9 कैसे लेंगे? सपोज हमने 20 से 50 डिग्री पे हीट किया, तो 20 से 50 के बीच में जो एवरेज वैल्यू है वो अल्फा ले लेते हैं, दे अप्रोक्सीमेट इट, अदरवाइज कभी आंसर ही नहीं आएगा, क्योंकि हर देखो 20 डिग्री पे अलग वैल्यू, 20.1 डिग्री पे अलग वैल्यू, 20.2 डिग्री पे अलग वैल्यू, ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम होगी ना। तो सर हमें कैसे, सर हाँ हमें कैसे पता चलेगा कि मतलब, सर हमें कैसे पता वो चलेगा कि क्वेश्चन में मतलब देंगे, उसके? वो क्वेश्चन में देंगे, डोंट वरी। ओके सर। अब जो ये वैल्यू ली है, दिस वैल्यू 29, इट इज टेकन एट रूम टेम्परेचर, मैंने कल बताया था आपको। यस सर। अब देखो अगर मैं शीट लेता हूं तो बीटा हो जाएगा, मेरा क्यूबॉइड लेता हूं या क्यूब लेता हूं तो गामा हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू व्हाट, इसका 3 गुना, क्या हो जाएगा 87 into 10⁻⁻6। आया समझ में? तो अल्फा का दुगना बीटा, क्योंकि अब 2 है, और फिर गामा 3 गुना, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है, तो 3 गुना। अभी हम ये करेंगे, आपको आएगा समझ में, आ रहा है? चल ठीक है। सर अभी 2 हम ये, मिनट से प्रीवियस स्लाइड दिखाना। यही तो है प्रीवियस, नो सर जिसको अल्फा बीटा के वो लिखी थी ये वैल्यू। वाली। नो सर जिसमें टेबल नहीं था क्या अल्फा वाला, अल्फा की वैल्यू वाला वो। यस सर यस। चले, यस सर। चलो अभी आप करो स्टूडेंट्स, यू डू दिस वन। ये एक सर्कुलर शीट है, राइट, वेट, ये एक सर्कुलर शीट है, इसका रेडियस आर है, अब इसको मैंने हीट किया, रेडियस आर है, एरिया ए है, एरिया ए है, मैंने इसको हीट किया तो एक्सपेंड करेगा, अब देखो आइसोट्रॉपिक है, आइसोट्रॉपिक, ठीक है। नाउ यू हैव टू प्रूव दैट डेल्टा ए, और आई कैन से
न्यू एरिया AN is equal to A 1 plus beta delta T, where beta is equal to 2 alpha. Or one more thing, delta A is equal to A beta delta T. और कितनों को हिंट हो रहा है कैसे करना है? हमने ये वाला प्रूव नहीं किया, देखो सर्कुलर डिस्क, ये सर्कुलर डिस्क है, दैट वाज स्क्वायर शीट. सर पाई आर स्क्वायर लगा के लगाओ. चलो देखो पहले रेडियस न्यू आर एन क्या होगा, आर 1 प्लस अल्फा डेल टी. कितने लोग ऐसे ट्राई कर रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर ट्राइंग लाइक दिस? पहले न्यू रेडियस निकालो फिर न्यू एरिया निकालो. किसी का दिमाग चला ऐसा? एनीवन हु थॉट लाइक दिस? एक का चला, एक का ही. अब देखो पाई आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल टी स्क्वायर. देखो पाई ये क्या हो जाएगा, एरिया न्यू इज इक्वल टू एरिया 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी. an is equal to a. अब देखो अल्फा इज वेरी स्मॉल, so 2 alpha is very small, so it's not 2 alpha square. तो अल्फा स्क्वायर को विथ कंसिडर 0. 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी. व्हाट इज 2 अल्फा डेल्टा टी? 2 अल्फा इज इक्वल टू बीटा, an is equal to a 1 plus beta delta t. This first, or I can also consider it as del a, change in area is equal to area beta delta t. कितनों को आ गया? How many got this? सर हम लोग अल्फा को बहुत स्मॉल क्यों कंसीडर करते हैं? क्या सर हम लोग अल्फा को स्मॉल क्यों कंसीडर करते हैं? अल्फा को स्मॉल क्यों कंसीडर करते हैं? मोल. स्मॉल सर, स्मॉल देखो सर, होता ही लिटिल. स्मॉल है, वो होता ही स्मॉल है, कंसीडर नहीं करते, होता ही स्मॉल है. देखो दिखाता हूँ आपको, ये वैल्यू देखो अल्फा की क्या है, 51 into 10 raised to the power minus 6, 29 into 10 raised to the power minus 6. सर तो कंसीडर करने की जरूरत नहीं है क्या? मतलब किसी भी कंसीडर नहीं करते, होता ही स्मॉल है. सर किसी Not that I am like doing some assumption elimination के लिए, कई बार फिजिक्स के डेरिवेशन में assumption करते हैं. There is no assumption in this, वो होता ही स्मॉल है.
अब देखो अगर अल्फा मेरा 51 इंटू 10⁻⁻6 है तो अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, समथिंग लाइक 2500 इंटू 10⁻12। दिस इज वेरी स्मॉल वैल्यू, ये कुछ इफेक्ट ही नहीं करेगा आपके आंसर पे, देयर इज नो इफेक्ट। अगर ये इफेक्ट करेगा तो कुछ 10th प्लेस ऑफ डेसिमल पे इफेक्ट करेगा, उस तक हमें जाने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए इसको इग्नोर कर देते हैं। आया समझ में? सर एक वो सम किया तो वो वाली स्लाइड दिखाना, क्या जहाँ पर सम किया था वो वाली स्लाइड दिखाना सर। सर जहाँ पर सम किया ना प्रूफ। आ रहा है? सर लास्ट स्टेप समझाना। सर कौन सा स्टेप लास्ट, कौन सा? सर सर मेरे आगे को फाइल बताना सर, आ फॉर्मूला गया? कहाँ से आया सर? क्या क्या क्या? सर ये फॉर्मूला में पाई आर स्क्वायर था जो उसके बाद सेकंड स्टेप किया है ना, भाई पाया वो क्या स्क्वायर है को वो ये सर बोलते हैं सेकंड ना, स्टेप? पाया स्क्वायर इज एरिया ना। नो सर उसके नीचे वाला स्टेप, कुछ नहीं, सेकंड स्टेप सर। अरे पूरा रेडियस स्क्वायर करो तो ये पूरा स्क्वायर होगा कि नहीं? स्क्वायर किया है ना मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये स्क्वायर का टर्म एलिमिनेट कर दिया क्योंकि बहुत छोटा है, तो 1 + 2 अल्फा डेल्टा टी, 2 अल्फा बीटा हो गया। तो सर अगर जो रेडियस स्क्वायर करेंगे तो ऑटोमेटिकली होगा कि स्क्वायर। क्या 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 क्या? भाई मैं सर इसको स्क्वायर रेडियस करूंगा स्क्वायर तो ये करेंगे राइट तो साइड का पूरा टर्म स्क्वायर होगा कि नहीं? भाई if x is equal to 5, x 5 into 6, तो x स्क्वायर क्या होगा, 5 स्क्वायर into 6 स्क्वायर होगा कि नहीं? यस सर। तो वही कर रहा हूँ ना, अगर ये आर एन स्क्वायर कर रहा हूँ तो आर स्क्वायर और 1 + अल्फा टी स्क्वायर दोनों होगा। लास्ट स्टेप क्या अनवई, कौन सा, ये वाला, ये वाला एरो वाला? ओके, डेल्टा ए कैसा है? मैंने कुछ नहीं कहा, ब्रैकेट खोला है, देखो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ए बीटा डेल्टा टी, ए एन माइनस ए इज इक्वल टू ए बीटा डेल्टा टी, ए एन माइनस ए क्या हो जाएगा, डेल्टा ए, चेंज इन एरिया, राइट, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया इज इक्वल टू ए बीटा डेल्टा टी। सर सर हमें क्वेश्चन पता कैसे चलेगी हमको कब स्क्वायर लगाना है और कब रूट लगाना है, या फिर कब कुछ नहीं लगाना नहीं है? देखो अगर एरिया वाला क्वेश्चन है तो स्क्वायर होगा, लीनियर वाला है तो सीधे लेंथ है, एरिया वाला क्वेश्चन है तो एरिया निकालोगे ना, रेक्टेंगल था तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ था, सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर होगा। आ रहा है कि नहीं समझ में? यस सर। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, 3 क्वेश्चन, इससे स्टार्ट करते हैं। 4 विकेट्स गिर गए, अभी तो आधी क्लास ही हुई है। चलो क्वेश्चन, the figure here shows 4 rectangular metal plates of sides L, 2L or 3L. They are all made of same material and their temperature is to be increased by the same amount. Rank the plates according to expected increase in first their vertical heights, second their area. अब तो कोई मतलब ये लेंथ देखते हैं, सपोज ये लेंथ है
L, ये L है, ये कितना होगा 2L, ये होगा 2L, ठीक है। ये लेंथ कितना है 2L, ये लेंथ कितना है L, ये लेंथ कितना है 3L, 3L। ये ऐसे दिया है, ये L है, ये L है, ये 2L है, ये 2L है, हाइट 2L है, 3L है, 3L है, L है। अब पूछा है कौन कितना ज्यादा इंक्रीज होगा, मतलब क्या पूछा है, पहले केस में फर्स्ट पार्ट में वर्टिकल हाइट, ऑर्डर ऑफ वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट, अब देखो थर्ड की ज्यादा होगी, क्या 3L की। क्या पूछा, चेंज इन लेंथ, फॉर्मूला क्या है, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू लेंथ L, और मैं दूसरे तरफ से लिख देता हूँ, चेंज इन हाइट इज इक्वल टू इनिशियल हाइट अल्फा डेल्टा टी, राइट, क्योंकि एक वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, हाइट की बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट विच डायमेंशन, वन डायमेंशन, राइट। बी पार्ट में क्या पूछा है, एरिया, राइट, एरिया, तो क्या होगा, चेंज इन एरिया इज इक्वल टू इनिशियल एरिया बीटा डेल्टा टी। अब देखो पहले पार्ट में डेल्टा टी सेम फॉर ऑल, सेम फॉर ऑल, अल्फा इज ऑल्सो सेम मटेरियल है, राइट, सेम मटेरियल है तो अल्फा भी सेम होगा। वैसे ही सेकंड में जब एरिया की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, डेल्टा टी सेम फॉर ऑल, बीटा भी क्या होगा, विच इज इक्वल टू 2 अल्फा, सेम होगा। अब तो आप बोलोगे सर आइसोट्रोपिक या एनाइसोट्रोपिक, ऑलवेज रिमेंबर जब तक कुछ कहते नहीं है वी कंसीडर आइसोट्रोपिक ओनली, आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक मतलब क्या, 2 अल्फा, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। यहां तक कितनों को आ रहा है समझ में, हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग टिल हियर? यस सर। दो तीन सर बच्चों, वर्टिकल सबसे ज्यादा उसका होगा, थर्ड वाले का। जयदीप, प्रतीक, प्रज्वल, आलोक, आदिश, युगांश, सर अन्वय, सर बोलो। सर मैं कह रहा था वर्टिकली थर्ड वाले का ज्यादा होगा, वर्टिकल हाइट। मेंबर जितना लंबा और वी कैन राइट इन इंग्लिश, अगर एनाइसोट्रॉपिक होगा तो बीटा की वैल्यू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 होगी, लेंथ के अलग ब्रेथ के अलग, अल्फा 1 कैन बी फॉर लेंथ, अल्फा 2 कैन फॉर ब्रेथ। ठीक है, अब देखो नाउ सी, मतलब कितना लंबा होगा वो इनिशियल हाइट पे डिपेंड करता है, राइट, जितना लंबा उतना खींचेगा, इसे ना, सी more the height or more the length, more the सर extension और increment। सर सेकंड पार्ट में आपने एरिया सर्कल का लिखा है ना? वो एरिया किसी का भी हो सकता है, ये स्क्वायर है, इस केस में सर्कल होता तो सर्कल का होता। देखो दोनों केस में एरिया ए ही आया था, देखो यहाँ पे भी एरिया ए ही आया था, लेंथ इनटू ब्रेथ करके, सर्कल में पाई आर स्क्वायर करके, फाइनली दोनों का फॉर्मूला सेम है, फॉर सर्कल आल्सो फॉर दिस आल्सो। सर्कल के केस में पाई आर स्क्वायर हो जाएगा एरिया, और रेक्टेंगल के केस में एल इंटू बी। अभी मैं कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं एल इंटू बी कर रहा हूँ, आ रहा है समझ में? आया सोहेल? यस सर। अब देखो जो जितना लंबा उतना इंक्रीमेंट होगा, जो जितना लंबा उतना इंक्रीमेंट, क्योंकि देखो कितना हाइट बढ़ेगा वो किस पे डिपेंड करता है,
एक्चुअल हाइट पे, राइट, एक्चुअल हाइट पे। अब देखो सबसे बड़ा हाइट किसका है 203, तो सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट, मैं ए वाला यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, सी सेकेंड एंड थर्ड will have maximum increment because their height is or their initial length is maximum. Now second case में, sorry, second point कौन सबसे कम कौन सा होगा, सबसे कम होगा fourth. Fourth will have minimum increment in length. सबसे मिनिमम इंक्रीमेंट क्यों, बिकॉज उसका क्या है, इनिशियल लेंथ और इनिशियल हाइट इज मिनिमम। इसमें क्या है हाइट, देखो 3L है, 3L है राइट, मैं वर्टिकल की बात कर रहा हूँ राइट, वर्टिकल हाइट, तो इन दोनों की वर्टिकल हाइट 3L है, इसकी वर्टिकल हाइट कितनी L ही है, सबसे कम इंक्रीमेंट इसका होगा राइट। कितनों को आ रहा है समझ में आपको। वैसे सेकंड केस में मैं क्या देखूंगा, मोर द एरिया more the increment, more the area more the increment। इसको हम कैसे करेंगे, देखो सर ने पहले बोला मोर द लेंथ मोर द इंक्रीमेंट। क्या क्या क्या, सर आपने पहले बोला था कि मोर द लेंथ मोर द इंक्रीमेंट, तो वो किसके लिए था, तो लीनियर फिर एरिया में भी एक्सपेंशन, मोर होगा क्या? एरिया में भी मोर होगा। देखो ना डेल्टा इज डिपेंडेंट ऑन ए, बी और डेल्टा टी तो कांस्टेंट है ना सबका, बी और डेल्टा टी। सी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड वर्टिकल हाइट के हिसाब से किसका वर्टिकल हाइट ज्यादा बढ़ेगा, तो मैं वर्टिकल हाइट मतलब लीनियर एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ। इसमें देयर एरियाज मतलब मैं सरफेस सुपरफिशियल एक्सपेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ दोनों की मिला के बात कर रहा हूँ। डिफरेंट क्वेश्चन है ना ए और बी। और देखो बी में कैसा रहेगा, सबसे ज्यादा एरिया किसका है, सबसे ज्यादा एरिया सी का है, सी विल बी हैविंग मैक्सिमम एक्सपेंशन। सी के बाद किसका होगा, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है 6L² राइट, इसका एरिया कितना है 3L², इसका सेकंड नंबर पे होगा। उसके बाद किसका होगा, इसका एरिया 2L², इसका एरिया भी 2L², तो उसके बाद हो जाएगा 1 = 4। आ रहा है समझ में? यस सर। कितना को आया, 104 इक्वल है ना। ठीक है, I'll explain you। देखो सपोज मेरे पास दो कॉपर की रॉड है, कॉपर रॉड, इसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर, इसका लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। कौन ज्यादा जल्दी बड़ा होगा, कौन ज्यादा, अगर मैंने दोनों को सपोज इक्वल हीट किया फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस, तो सपोज कॉपर का लेंथ बढ़ा 1 सेंटीमीटर से, तो इसका लेंथ ज्यादा बढ़ेगा, इसका लेंथ कितना बढ़ेगा, सपोज 2 सेंटीमीटर बढ़ा। ऐसा क्यों हुआ, आई एम जस्ट टेलिंग फॉर एग्जांपल, बिकॉज इसका इनिशियल लेंथ लंबा था। देखो डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। अब देखो दोनों का इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर सेम है, दोनों का अल्फा सेम है, तो कितना लेंथ बढ़ा डिपेंड्स ऑन इनिशियल लेंथ। इनिशियल लेंथ फॉर एग्जांपल सपोज इंडिया का रुपी 1 रुपी है राइट, 1 रुपी, डॉलर है $1। अब देखो 10% ऑफ 1 रुपी
and 10% of $1, एक या डिफरेंट है? बताओ कौन बड़ा है? 10% ऑफ $1 ज्यादा है, 10% ऑफ ₹1 ज्यादा है? विच वन इज बिग? देख के लग रहा है कि दोनों 10% है, लेकिन 10% ऑफ $1 इज मोर. It will be something like 10% is ₹7 kind of. And 10% of ₹1 is how much? 7 paisa, right? So 10 paisa. तो क्यों देख के सेम लग रहा है कि अरे दोनों का 10% दिया है, लेकिन नहीं, इनिशियल वैल्यू पे परसेंटेज डिपेंड करता है. वैसे ही जिसका लेंथ पहले से ही ज्यादा है वो ज्यादा इंक्रीमेंट होगा, जिसका लेंथ कम है वो कम इंक्रीमेंट होगा. जिसका लेंथ ज्यादा है वो ज्यादा इंक्रीमेंट होगा, जिसका लेंथ कम है वो कम इंक्रीमेंट होगा. वैसे ही दो मटेरियल है, एक मटेरियल का एरिया है 6, एक मटेरियल का एरिया 8. मैंने दो सेम मटेरियल से बने, सेम मटेरियल. सर 8 का हो ज्यादा. 8 का ज्यादा होगा ना. देखो 27 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस हीट किया, तो कौन ज्यादा जल्दी ज्यादा एरिया इंक्रीमेंट होगा? किसका इंक्रीमेंट होगा? इसका ज्यादा होगा, मोर इंक्रीमेंट. बिकॉज देखो डेल्टा ए इज इक्वल टू ए बीटा डेल्टा टी. अब देखो दोनों का डेल्टा टी सेम है, दोनों का बीटा सेम है, तो डेल्टा ए डिपेंड्स ऑन व्हाट? डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू ए. जितना ज्यादा है उतना ए, सॉरी जितना ज्यादा है उतना डेल्टा है. आया समझ में? आया साक्षी? सबका आया? जयदीप, हर्षल? तो मैं वही आपको एक्सप्लेन कर रहा था. अच्छा मैं कहाँ पे था? सॉरी आई केम हियर. Unmute us. You can unmute yourself. You cannot unmute. You can unmute yourself. I am not able to hear you. मुझे बाकियों की आवाज आ रही है, आपकी नहीं आ रही. सोहेल की आ रही है, शिवम की आ रही है. सर उसे बोलो चैट बॉक्स में लिख दे, फिर हम पढ़ के बता आपको आ देंगे. रही है साक्षी की आवाज स्टूडेंट्स? किसी को? सर अब आई थोड़ी थोड़ी, बोलो. यस. सर मैं बोल रही थी कि क्वेश्चन में फर्स्ट और फोर्थ, ए पार्ट में फर्स्ट और फोर्थ दोनों सेम है, तो फिर एक मिनट में क्वेश्चन पे जाता हूँ. ये वाला? यस सर. बोलो. सर ए पार्ट में फिर फर्स्ट और फोर्थ सेम है ना सर? नहीं, तो फिर वर्टिकल इंक्रीमेंट. हाइट देखो, वर्टिकल हाइट किसकी ज्यादा है? हु इज हैविंग मोर वर्टिकल हाइट, फर्स्ट और फोर्थ? फर्स्ट इज हैविंग मोर वर्टिकल हाइट, तो उसका वर्टिकल हाइट ज्यादा बढ़ेगा ना हीट करने पे. सर फर्स्ट वाला केस समझाना वहां पे. इंक्रीमेंट इन वर्टिकल हाइट. एक डायमेंशन की बात कर रहा हूं, मतलब क्या बन लगेगा इसमें? लीनियर एक्सपेंशन. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एरिया, आई एम टॉकिंग अबाउट 2 डायमेंशन, आई विल यूज बीटा. मैं एरिया 2 डायमेंशन मतलब एरिया, 1 डायमेंशन मतलब लेंथ. आ रहा है समझ में? सर तो फिर उसकी क्या होगी, मिनिमम मैक्सिमम? देखो सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट होगा 2 2 और and 3 3. का इक्वल होगा, क्योंकि दोनों का वर्टिकल हाइट इनिशियली सेम है. उसके बाद होगा फर्स्ट का, उसके बाद होगा फोर्थ का. एरिया में क्या होगा? एरिया में सबसे ज्यादा होगा थर्ड का, क्योंकि उसका एरिया सबसे ज्यादा है. उसके बाद होगा सेकंड का, उसके बाद फर्स्ट और फोर्थ इक्वल है. आया समझ में? यस सर. कितनों को आ गया? इफ यू अंडरस्टूड प्लीज टाइप 1.
ठीक है, चलो इसी कॉन्सेप्ट पे मैं एक दो क्वेश्चन और देता हूँ। अब बताओ सर, सॉरी स्टूडेंट्स, सर नहीं, चलो ऑप्शन ए, दिस ऑब्जेक्ट is heated so what is, see the option A, R2 minus R1 will increase, R2 minus R1 will decrease, R2 minus R1 will remain same, B, none of these. बताओ what is the correct answer? सर इंक्रीजेस। इंक्रीज क्यों? R2 बड़ा है ना, जो बड़ा है वो ज्यादा जल्दी बढ़ेगा। सी सपोज दिस इज circular disk 1, circular disk 2. See disk 2 will increase more than disk 1. You agree? मतलब क्या, R2 ज्यादा जल्दी बढ़ेगा, R1 धीरे धीरे बढ़ेगा, तो R2 minus R1 will increase. Okay, now ये क्वेश्चन है, राइट? ए, ये हीट किया मैंने इसको, ऑब्जेक्ट को, राइट? A, B, C will increase, D will decrease. A, B, C, D will increase, A, B will increase, C, D decrease, A, B, D decrease, C increase. सर लास्ट वाला ए बी डी इंक्रीज। A, B, C, D will increase, क्या लास्ट वाला? नो सर ए बी इंक्रीज, ए बी डी इंक्रीज। A, B, D increase, C will increase, A, B, D नहीं सर ए बी इंक्रीज सी डी डिक्रीज। C, D decrease, सर ए बी decrease होगा, इंक्रीज सी डी डिक्रीज। C decrease होगा, यस सर। C का एरिया कम होगा या बढ़ेगा? चलो ठीक है, अब देखो A will increase 100%, B will also increase, राइट? तो ये तो गया, क्योंकि लेंथ बढ़ेगा, हीट कर रहे हैं, ब्रेथ बढ़ेगा। अब देखो ये भी तो एक सर एरिया, ये भी एक्सपेंड करेगा ना, ये भी तो एक्सपेंड होगा कुछ इस तरीके से, C भी इंक्रीज होगा। C इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या, R इंक्रीज होगा ना, रेडियस क्या इंक्रीज होगा, रेडियस। कितनों को आ रहा है समझ में मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ तक कितनों को आया? यस सर, यस सर। अब बताओ, B will increase faster than radius because radius छोटा है, B बड़ा है, तो B जल्दी बढ़ेगा, रेडियस धीरे धीरे बढ़ेगा। एग्री? तो ये D भी इंक्रीज होगा। अब ये D क्या है? D is nothing but B/2 minus R काइंड ऑफ। B/2 तेज तेज बढ़ेगा ना, बिकॉज ये बड़ा है। देखो B/2 भी बड़ा है, देखो B/2 क्या है, इतना बड़ा है। B/2 is this much and radius is only this much, ये रेडियस है,
This is b by 2. तो b by 2 I can say is more than radius, right? तो b by 2 जल्दी बढ़ेगा, radius धीरे धीरे बढ़ेगा, तो d will also increase. A, B, C, D will increase. सर डी कौन से फैक्टर पर बढ़ेगा? D ये डिस्टेंस. हाँ सर, पर ये मीन्स वो कैसे डिपेंड होगा बी बाई 2 माइनस आर बाय? क्योंकि ये डिफरेंस, ये लेंथ क्या है? व्हाट इज दिस लेंथ? ये लेंथ क्या है? b by 2. मैं इरेज करके दिखाता हूँ. अब दिमाग लगाओ, ये क्या है मेरा b by 2 और ये क्या है मेरा रेडियस, तो d क्या है मेरा? आया? आया ना? चलो ग्रेट. तो ये हमारा हो गया एरियल एक्सपेंशन. अच्छा, एक लास्ट चीज बतानी थी. अगर सपोज एनाइसोट्रॉपिक होता, सपोज ये मेरा एक सर्कुलर स्फीयर है, राइट? इसका रेडियस r है. अब देखो हर डायरेक्शन में एक्सपेंशन अलग अलग होगा. मैंने बताया एनाइसोट्रॉपिक मतलब जैसे जैसे आप डायरेक्शन चेंज करते हो एक्सपेंशन डिफरेंट होता है. तो हाउ दिस एक्सपेंशन विल बी? दिस एक्सपेंशन विल बी समथिंग लाइक दिस. This expansion will be something like this. I'll tell you. क्यों? क्योंकि हर जगह अलग अलग एक्सपेंड होगा. एनाइसोट्रॉपिक है ना, हर जगह क्या होगा? In all directions, all directions, alpha is different. Yeah, we can say expansion is different. आपने फिजिक्स में अमीबा पढ़ा है? अमीबा, फिजिक्स नहीं सॉरी, केमिस्ट्री बायो में अमीबा पढ़ा है. अमीबा को जैसे बोलते हैं ना एग्जाम में, अमीबा बना मतलब कुछ ऐसा बना दो, राइट? ये अमीबा बन जाएगा. कभी घर में प्लास्टिक से फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन कभी आप बहुत कम माइल स्पीड पे हीट करोगे, माइल हीट करके. एक्चुअली जो प्लास्टिक है ना इज एनाइसोट्रॉपिक. अगर उसको माइल पे हीट करके उसको वो करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो ऐसा एक्सपेंड होता है. इट डोंट एक्सपेंड इक्वली, इट एक्सपेंड्स अनइक्वली. ठीक है. वॉल्यूम एक्सपेंशन तो अब आपको पता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन आपको पता है, बहुत इजी. अब तो आपको आ गया होगा. अब देखो V new is equal to V1 plus, either I can write, नहीं वो कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? तो वो जलता है. जलाने की बात नहीं कर रहा मैं, उसको मैं जलाने की बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम नॉट टेलिंग कि उसको माचिस लगा के जला दो. आई एम टेलिंग माइल्ड हीट मतलब जिस पे वो टिका रहे. Vn equal to V1 plus 3 alpha delta T, or I can write Vn is equal to V1 plus gamma delta T, where gamma is equal to 3 alpha. Example, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका लेंथ L है, ब्रेथ V है, हाइट h है. इसको मैंने हीट किया, लेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, ब्रेथ भी बढ़ेगा, हाइट भी बढ़ेगा, एवरीथिंग विल इंक्रीज. वेट स्टूडेंट, सो देखो लेंथ न्यू विल बी व्हाट? L.
1 प्लस अल्फा, अब देखो आइसोट्रॉपिक होगा अगर, और एक एनाइसोट्रॉपिक, 1 प्लस अल्फा डेल टी, बी एन क्या हो जाएगा, सेम होगा, बी 1 प्लस अल्फा डेल टी, हाइट न्यू क्या होगा, h 1 प्लस अल्फा डेल टी, एल एन बी एन एच एन इज इक्वल टू एल बी एच 1 प्लस अल्फा डेल टी का होल क्यूब। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, दिस बिकम्स वॉल्यूम न्यू इज इक्वल टू ओल्ड वॉल्यूम ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी, सॉरी ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर प्लस ए 3 ए स्क्वायर बी, अल्फा भूल गया था, प्लस 3 ए बी स्क्वायर, 3 अल्फा स्क्वायर डेल टी स्क्वायर। सी अल्फा इज स्मॉल, अल्फा स्क्वायर वेरी वेरी स्मॉल, अल्फा क्यूब वेरी 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 स्मॉल, इन दोनों को अप्रोक्सीमेटली 0 ले लो, क्या आ जाएगा आपका आंसर, आई एम राइट हियर, आई एम राइटिंग हियर, माय वी एन विल बी इक्वल टू वी 1 plus 3 alpha del t, right? I can also write del v is equal to v 3 alpha del t, and 3 alpha is what, 3 alpha is what, gamma, so थोड़ा इसमें एडिट किया तो फाइनल vn आ जाएगा मेरा, फाइनल vn will be v 1 plus gamma del t and delta v is equal to v gamma delta t. अब anisotropic का I am not deriving, just remember for anisotropic gamma is equal to alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3. Alpha 1 is for length, alpha 2 is for breadth, alpha 3 is for height, और बाकी सब सेम रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा, क्या रहेगा, vn is equal to v 1 plus gamma del t और del v is equal to v 3 gamma v gamma del t. कितनों को समझ में आया ये, अगर ये समझ में आया तो एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, लेट्स सी। सिंपल है राइट, अब तो आपको बैठ गया होगा दिमाग में। ठीक है स्टूडेंट, ये बताओ जो ऑब्जेक्ट है, जो पेट्रोल है, हम गाड़ी में पेट्रोल बढ़ाते हैं, वो ठंडी में भराना फायदा या गर्मी में भराना फायदा है, उसको ठंडी में भराना फायदा या गर्मी में? सर गर्मी में सर, गर्मी में सर, गर्मी में या सर्दी में? सर गर्मी, ठंडी, ठंडी में, डंडी में, ठंडी में। जगह का नाम है क्या साहिल? सर लेकिन अगर ठंडी में पढ़ाएंगे जैसे जैसे कि मतलब जहाँ पे जैसे कश्मीर और में एरिया में पेट्रोल भराएंगे जैसे तो पेट्रोल तो फ्रीज हो जाएगा ना। अरे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं कुछ और बोल रहा हूँ, मतलब सुबह बढ़ाना विंटर्स के मौसम में, इतना ऐसा नहीं कि वो क्लॉज मत इंक्लूड करो। सर आप एक्सपेंशन का बोल रहे हो ना सर, टंकी कितनी एक्सपेंड होगी उसके ऊपर ना। नहीं, पेट्रोल को गर्मी में बढ़ाने का फायदा है सर्दी में बढ़ाने का? पेट्रोल सर ठंडी में है सर। क्यों सर्दी में क्यों बढ़ाएंगे, हम भराएंगे, क्या फायदा है सर्दी में बढ़ाने का? सर बाद में जब गर्मी होगी तो वो एक्सपांड हो जाएगा बहुत ज्यादा, तो टंकी फट जाएगा उससे। पहले जो ठंडी में वो मतलब पहले कॉन्ट्रैक्ट हो रखा होगा ना तो ज्यादा डाल देगा, क्या पता। हाँ देखो क्या होगा, देखो मास तो उतना ही है ना, मास थोड़ी बदल रहा है, ठंडे में उसकी वॉल्यूम कम हो गई ना, मास तो उतना ही है, तो अब लीटर के हिसाब से देखो वो देखो वो क्या रहता है, सपोज 90 रुपीज पर लीटर है, ठीक है। अब विंटर में सपोज मेरा 90 रुपीज में जो 1 लीटर आ रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, मतलब उसमें मास ज्यादा होगा, मास विल बी मोर, मास मोर होगा राइट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, वो ठंडी में क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया,
लेकिन समर में क्या होगा, 90 रुपीज में डालो, समर में फायदा है सर। नुकसान है, मास कम मिल रहा है ना गर्मी में, वो एक्सपेंड हो गया। सर एक्सपेंड हो गया तो मतलब ज्यादा पेट्रोल आएगा ना उसके अंदर। पेट्रोल ज्यादा नहीं होगा, वॉल्यूम एक्सपांड होगा। वो एक्सपेंड होगा, लेकिन वो क्या होगा, वो मास कम रहे, मास कम मिलेगा ना। नहीं समझ में आ रहा? सर मास तो मास रहेगा उसमें, मास तो रहेगा, उसका ठीक क्या है। सर मतलब वो एरिया से डिपेंड करेगा ना कितना पेट्रोल आता है। चलो ठीक है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। चलो ठीक है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। चलो ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा, राइट, सपोज आई इंक्रीज टेम्परेचर, तो मास क्या रहेगा, मास बढ़ेगा या सेम रहेगा? सेम। सेम है। वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज। increase। सेम। अब देखो, डेल वी कैन से v इज इक्वल टू 1 प्लस गामा डेल्टा टी, राइट, एग्री? अब देखो, m अपॉन, ये न्यू वॉल्यूम है, राइट, v न्यू, सो न्यू डेंसिटी, न्यू डेंसिटी क्या हो जाएगा, सी न्यू डेंसिटी क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन v 1 प्लस गामा डेल टी, राइट, rho nu will be equal to what, rho upon 1 plus gamma delta t। तो न्यू डेंसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, कम हो रही है ना। देखो टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाएगा। कितनों को आ रहा है समझ में? देखो डिनोमिनेटर में कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है कि नहीं, 1 प्लस गामा डेल्टा टी, कुछ तो डिनोमिनेटर इंक्रीज हुआ ना। देखो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो मास तो सेम है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, न्यू वॉल्यूम, v 1 प्लस गामा डेल्टा टी, न्यू वॉल्यूम। तो न्यू डेंसिटी क्या हो जाएगा, ओल्ड डेंसिटी क्या थी, ओल्ड डेंसिटी वाज मास अपॉन वॉल्यूम, न्यू डेंसिटी इज मास अपॉन न्यू वॉल्यूम, मास अपॉन न्यू वॉल्यूम, मास अपॉन न्यू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, v 1 प्लस गामा डेल्टा टी, राइट, m अपॉन v 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो न्यू डेंसिटी क्या हो जाएगा, गामा, सॉरी, न्यू डेंसिटी विल बी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम क्या है, ओल्ड डेंसिटी, ओल्ड डेंसिटी अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। मतलब क्या, ओल्ड डेंसिटी और न्यू डेंसिटी में क्या रिलेशन है, ओल्ड डेंसिटी और न्यू डेंसिटी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कुछ तो फैक्टर से कम हो रहा है, राइट। अगर इसको ध्यान से करेंगे, गामा एन इज इक्वल टू गामा, सॉरी, रो एन इज इक्वल टू रो 1 प्लस गामा डेल्टा टी माइनस 1, तो रो एन इज इक्वल टू रो 1 minus gamma delta t. This is how my density is affected. This is how my density is affected. So when temperature is increasing, my volume is increasing. When my volume is increasing, density is decreasing. ठीक है? तो suppose, now let's consider one example. Suppose मेरा क्लाइमेट है 30-40 डिग्री सेल्सियस, समर का टाइम है, और विंटर के टाइम में क्लाइमेट 10 डिग्री सेल्सियस। सपोज यहाँ पे डेंसिटी है पेट्रोल की 900 kg पर मीटर क्यूब। 40 डिग्री में क्या होगा, टेम्परेचर में कम हो जाएगी, सपोज इट बिकम 700 kg पर मीटर क्यूब।
आ रहा है यहाँ तक? अब मैंने सपोज 1 लीटर लिया, 1 लीटर पेट्रोल लिया दोनों में। अब बता यहाँ पे मुझे कितना मास मिलेगा? मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। कितना मिला? 900 into 1। अब ये लीटर क्यूब है। 1 लीटर इज हाउ मच, हाउ मेनी मीटर क्यूब? 10⁻³ राइट। तो बिकम्स व्हाट? 9 kg पेट्रोल मिल गया मुझे। यहाँ पे कितना kg पेट्रोल मिला मुझे? 7 kg। फायदा हुआ या नुकसान हुआ? 9 kg पेट्रोल या 7 kg पेट्रोल? अब लीटर मत देखो, आप देखो कितना मास मिल रहा है मुझे। तो हाई टेम्परेचर पे लॉस है पेट्रोल लेने में, लो टेम्परेचर पे फायदा है। जब पेट्रोल भरवाओ तो सुबह को भरवाया करो, अर्ली मॉर्निंग बेस्ट टाइम, थोड़ा ज्यादा फायदा होगा। 2-3 बजे भरवाएंगे तो नुकसान होगा, 4 बजे भरवाए तो सबसे ज्यादा नुकसान। तो एक मैं जब डिग्गी में रहता था तो एक भोसरी में एक वो था पेट्रोल पंप, उसमें पेट्रोल की डेंसिटी रहती थी 998 kg पर मीटर क्यूब, और बाकी पेट्रोल पंप में रहती थी 767 kg पर मीटर क्यूब। तो मैं क्या करता था, मैं इस पे जाता था। क्यों? इस पे डेंसिटी ज्यादा है, मेरे को ज्यादा फायदा होगा। जब भी मैं पेट्रोल पंप जाता हूँ तो मैं सबसे पहले देखता हूँ डेंसिटी क्या है उसके पेट्रोल पंप की, और जिसमें पेट्रोल पंप की डेंसिटी ज्यादा होती है उससे भरवाता हूँ। कितनों को आया समझ में? अरे फिजिक्स तो थोड़ा तो इतना रट रहे हैं, परेशान है, थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में लगाएंगे तो कुछ फायदा होगा। चलिए टॉपिक भी खत्म हो गया। कल न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा। आज काफी बच्चे छोड़ दिए, 34 से 24 हो गया। आई थिंक टॉपिक वॉज लिटल हैवी, लेकिन व्हाट टू डू, फिजिक्स इज नॉट दैट मच इजी गोइंग। आपकी आदत बिगड़ गई ना 1-1 घंटे पढ़ने की, दैट्स व्हाई। ओके, सेंड मी योर अटेंडेंस। पहले 1.5 पर रहती थी तो मतलब लाइट भी नहीं है डिग्गी में। ओके, फिर भी आपको समझ में आ रहा है? ग्रेट। चलो ठीक है, आपको एक वीडियो दिखाता हूँ।